हेलो एवरीवन, तो वेलकम यू ऑल इन फार्मूला रिवीजन सीरीज़। तो हम मैथ्स का फार्मूला रिवीजन कर रहे हैं और आज क्लास 6th है। अभी तक हमने हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल, सर्कल और साथ में हमने ये कर लिया मेंसुरेशन में 2D कर लिया। अब हम 3D करने वाले हैं, मतलब वॉल्यूम करने वाले हैं, वॉल्यूम निकालने वाले हैं, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको वॉल्यूम करने वाले हैं। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, मुझे पता है, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो, बट कोई बात नहीं। मैंने जब एक बार बोल दिया कि मैं कंप्लीट करूँगा सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, व्यूज़ कम आए तो या फिर ज़्यादा आए, ओके। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को हेल्प ज़रूर हो रहा होगा जो सिंसियरली पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे पता चल रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये टेलीग्राम, आप नए हो, नई पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप इस जो PDF है इसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट करके फिर साथ में यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या क्या है। तो चलिए वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम मतलब होता है वॉल्यूम 3D डायमेंशन। 3D मतलब जो भी वस्तु है ना, जो स्थान गिरता है मतलब कि जगह लेता है, वो 3D इमेज होता है। जैसे कि हमारा एक क्यूब हो गया, क्यूब जो पासा होता है, लूडो का गोटी देखो ना, वो क्यूब होता है, उस टाइप का क्यूब का शेप में होता है। उसी तरह से आपने देखा होगा, सिलेंडर भी देखा होगा, स्थान गिरता है, इसमें भी वॉल्यूम होता है। उसी तरह से आपने बेलन देखा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं बेलन देखा होगा। ये बेलन नहीं है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है यार, मैं भूल गया। कोन, कोन इंग्लिश में कोन बोलते हैं, हिंदी में शंकु इसे बोलते हैं। ठीक है, ये कोन है। उसी तरह फ्लस्ट्रन देखा होगा आपने, बाल्टी देखा होगा, एक जो बाल्टी होता है इस टाइप का शेप में। तो ये सब वॉल्यूम है, जिसमें कि हम वॉल्यूम निकालते हैं और सरफेस एरिया भी निकालते हैं। तो इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है हम जल्दी से करते हैं, और ट्रिक्स भी देखेंगे कि क्या क्या ट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब में क्या होता है, सारे साइड्स बराबर होते हैं, ए लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे इसमें इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम, पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया, सभी साइड का एरिया। तो एक साइड का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 6 फेसेस हैं, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा वॉल्यूम तुम्हारा, सरफेस एरिया इसका। बाहरी क्षेत्रफल जो है 6A स्क्वायर हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऐसा कोई भी ऐसा 3D इमेज होता है ना, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारा क्या है, सारा A है, तो A इंटू ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, तो यार चुपचाप। ठीक है, तो इसमें ए क्यू हो जाएगा। और डायमीटर जो होता है, डायमीटर का मतलब होता है जैसे कि एक कोने से लेकर के दूसरे कोने में, अगर यही वाला कोना मिलता है, एक साइड वाला अगर लेते हैं, तब तो रूट 2A होता है। लेकिन एक कोना, मान लो एक कमरा देख लो, कमरा के देखो, एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जो लेंथ होता है, अंदर जो अगर एक सब बड़ा एक कोई लकड़ी का पीस डाला जाए, तो इसका जो लेंथ होगा वो √3A होगा। ठीक है, अगर साइड का डायगोनल देखा जाए, सिर्फ साइड का, ये दोनों साइड है, साइड A है और A है, तो ये तो √2A होगा। लेकिन अगर बीच से जा रहा है, इस कोने से लेकर के उस कोने तक, तो √3A होता है डायमीटर। ठीक है, तो जो क्यूब का डायमीटर होता है √3A होता है। याद हो गया होगा, आई थिंक क्यूब में आपको क्लियर हो गया होगा बातें। अब हम चलते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम नहीं होता है। तो इसमें जो सरफेस एरिया निकालेंगे, सभी का एरिया, इसका लेंथ L है, इसका ब्रेड्थ B है, तो इसका क्या हो जाएगा, L इंटू बी सरफेस एरिया। उसी तरह से L इंटू बी इसका भी होगा। इसका क्या होगा, B इंटू एच, इसका भी B इंटू एच हो जाएगा सामने वाले का। और यहाँ सामने वाला का ये है लेंथ इंटू हाइट, L इंटू एच, और पीछे वाले का भी L इंटू एच। तो 2 टाइम्स L प्लस बी प्लस ए, एच प्लस एल। तो ये हो गया सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और यही जब साइड बराबर हो जाता है क्यूब में, तो A इंटू ए क्यू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और यहाँ पे अगर डायगोनल निकालना है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला जो 2 में लगता था, अब 3 में लगेगा, L स्क्वायर
रूट अंडर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वहाँ पे भी उसी फॉर्मूला को लगाएंगे डायमीटर में, तो इसमें तो सेम है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम है लेंथ ब्रेड्थ, तो 3a स्क्वायर, इसको बाहर किया जाए तो √3a। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर। मान लो एक क्यूब है कोई, ठीक है, एक क्यूब है, उसका एज को ना 10% बढ़ाया जाता है, क्यूब के एज को 10% बढ़ाया जाता है, तो एरिया में क्या चेंज होगा और वॉल्यूम में क्या होगा। यानी कि 10% का मतलब होता है क्या, 1/10, यानी 10 की चीज़ को 11 कर देगा, तो जो इसका एरिया में चेंज होगा ना वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और 11 का स्क्वायर, यानी कि 100 से 121 हो गया, यानी कितने परसेंट का चेंज हो गया, 21% का। और वही वॉल्यूम में देखा जाए तो इसका क्यूब लेते हैं हम, ठीक है, दोनों का क्यूब, तो ये हो गया 1000 और 1331, तो कितना परसेंटेज, अगर परसेंटेज में देखा जाए, अगर ये 100 है तो ये 133.1 होगा, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, 100 से 133.1 हो गया, तो 33.1% बढ़ेगा। तो हम जब भी एरिया लेंगे तो कोई भी चीज़ों का उसका साइड में जो चेंजेस होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, और अगर वॉल्यूम लेना होता है तो उसका क्यूब लेते हैं, रेशियो उसका वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा क्यूब का साइड का क्यूब का रेशियो, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन जो कि फेवरेट होता है एसएससी फील्ड में, बहुत पूछा जाता है कि मान लो एक डायमेंशन है एक क्यूब का 3 × 2 × 1 है, L × B × H 1 इतना है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक। अब इसको क्यूब बनाने के लिए मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रख के ऐसा बना ले कि एक क्यूब बन जाए, जब आपस में रखें एक दूसरे को इस डायमेंशन को, होता है ना कि अगर एक ऐसा टाइप का है इसको और ऐसा टाइप का रख दिए, ऐसा कितने ऐसे ब्लॉक्स को रखा जाए कि एक क्यूब बन जाए, मतलब उसका लेंथ भी बराबर, ब्रेड्थ भी बराबर और हाइट भी बराबर, एक के ऊपर एक रख करके। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हम तीनों का लेंथ का एलसीएम लेते हैं, 3 × 2 × 1 का, तो 6 हो गया, ठीक है। अब एक ट्रिक है कि 3 वाले साइड को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 बार में, 2 वाले साइड को कितना बार मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, तो 3 बार में, और 1 वाले साइड को कितना बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 बार में। अब इन तीनों को गुना कर दो, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, यानी कि 36 ब्लॉक चाहिए। शॉर्टकट है, ट्रिक है, पहले एलसीएम ले लो और जितना से मल्टीपल होता है सभी साइड को, 3 को 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 3 बार में और 1 को 6 बार में, तो 6 × 3 = 18, 2 = 36 ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लो कि 3 होता, 2 होता और 3 होता, तो इसमें भी 6 आ जाता, ठीक है, 6 आ जाता इसमें भी एलसीएम, लेकिन इसको 3 से 2 बार में गुना करते, इसको 3 बार में गुना करते और इसको 2 बार में, तो इसको करते तो इसमें 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ब्लॉक में तुम्हारा एक क्यूब बन जाता, ठीक है, 6 × 6 × 6 का अरेंज करते। तो अब हम लोग आगे चलते, सिलेंडर। सिलेंडर तो समझ रहे होगे सब लोग, सिलेंडर आपने देखा होगा गैस का सिलेंडर, लेकिन उसका अगर ऊपर वाला हटा दिया जाए और एक ऐसा बना दिया जाए एकदम बेलन की तरह, इसको हिंदी में बेलन बोलते हैं, तो सिलेंडर ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसमें ऊपर वाला एरिया रहेगा, नीचे वाला एरिया रहेगा और एक रेडियस रहेगा, इसका एक ऊपर रेडियस बनेगा और नीचे रेडियस और हाइट, ये हो गया बेलन। अच्छा, बेलन का हम लोग अगर वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम होता है πr² × h। देखो वॉल्यूम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है बेस एरिया निकाल लो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस एरिया क्या होगा, πr² होता है, इंटू h से मल्टीप्लाई करो उसका हाइट से, तो πr² × h। सरफेस एरिया, ठीक है, आउटसाइड टोटल सरफेस एरिया और एक सी सरफेस एरिया, सी मतलब बाहरी पृष्ठ सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 2πr करते हैं, इसका एरिया लेते हैं और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो बेस का एरिया होता है, बेस का परिधि लेते हैं, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस लेते हैं और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाहर का पृष्ठ सरफेस एरिया मिल जाता है, बाहर। इसमें भी ढक्कन इंक्लूड नहीं है, ये ऊपर नीचे वाला एरिया है वो इंक्लूड नहीं है, सिर्फ चारों तरफ का जो एरिया है सिलेंडर का, चारों तरफ का ऊपर और नीचे छोड़ करके बाकी जो एरिया हुआ उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए 2πr कर दो, बेस का सरकमफ्रेंस ले लो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या,
ये जो सरफेस एरिया है प्लस बेस वाला सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो गया बाहरी क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस ऊपर और नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर यहाँ और पाई आर स्क्वायर यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब कोण में चलते हैं। कोण को शंकु बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। शंकु ऐसा होता है, नीचे में एक तुम्हारा एक रेडियस टाइप का रहेगा, गोला रहेगा जिसका आर रेडियस होगा, और टेंट देखे होगा, टेंट तंबू टाइप का, एक नीचे गोलाकार टाइप का स्पेस हो गया यहाँ पे, और ऊपर में ऐसे तंबू को मान लो बांध दिया, तो ये हो गया तुम्हारा कोण। इसका आर रेडियस है, एच हाइट है। हाइट कहाँ से लेते हैं? सेंटर से लेकर के उसका जो सबसे ऊंचाई वाला एकदम पीक पॉइंट। तो कभी बर्थडे का टोपी देखे हो, बर्थडे का टोपी वैसा ही होता है, बर्थडे का टोपी उसी टाइप का। इसमें हाइट एच रहता है, इसका रेडियस आर होगा नीचे, और ये एल लेंथ होता है, इसको स्लैंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया तो हम लोग अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है सिर्फ बाहर बेस को हटा करके, तो पाई आर एल होता है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया ले लो और उसको हाइट से मिला दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट से इंटू 1/3। अगर बेलन होता तब तो देखो 1/3 नहीं करते, लेकिन बेलन नहीं है इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सेंट्रल सरफेस एरिया इसका जो होता है बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पाई आर एल होता है। और टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल इंटू बेस का एरिया, पाई आर एल मतलब ये वाला एरिया टोटल हो गया, और नीचे बेस का एरिया जोड़ दिए तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कोण कैसे निकलेगा। देखो कोण का मतलब 1/3 है, जो अगर इसी से यहीं से अगर एक बेलन बनाया जाए ना, इसी हाइट से एक बेलन बनाया जाए तो उसका 1/3 उसका एरिया, जितना वॉल्यूम बेलन का होगा उसका 1/3 होता है वॉल्यूम कोण का, ठीक है। तो ऐसा कोण 3 मिलाएंगे वॉल्यूम, तब जा करके एक ऐसा सिलेंडर बनेगा। अब हम लोग स्फेयर में आए। स्फेयर मतलब गोला, रेडियस मत मानना उसको, सर्कल मत मानना। गोला मतलब जैसे बॉल होता है ना, क्रिकेट का बॉल देखे हो, फुटबॉल देखे हो, उस टाइप का गोला होता है, ठीक है। इसका मान लो रेडियस आर है, बीच में एक सेंटर होगा, उसका रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, इसको याद रखना है। और इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया मतलब बाहर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर नॉर्मल होता है एरिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया हो जाता है, ओके। अब सेमी स्फीयर देखते हैं। सेमी स्फीयर मतलब कि एक बॉल को बीचों बीच काट दिया गया है, ठीक है। तब क्या हो जाता है? तब इसका वॉल्यूम क्या होगा? पहले 4/3 पाई आर क्यू था टोटल, तो इसको आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू। और इसका सरफेस एरिया क्या होगा? पहले 4 पाई आर स्क्वायर होता था, तो पहले तो आधा काट दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो इसको कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन काटने की वजह से एक सरफेस एरिया और आ जाएगा, जहाँ पे कटे ये पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन सिर्फ बाहरी पृष्ठीय अगर बेस को हटा दिया जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ये वाला एरिया बाहर वाला और प्लस बेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बेस एरिया, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्लस्ट्रम चलते हैं। फ्लस्ट्रम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अब मुझे नहीं आता, लेकिन ये बाल्टी का शेप क्या होता है? देखो बाल्टी देखो घर पे, बकेट जो होता है नीचे बड़ा होता है और थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे उल्टा जाता है, नीचे थोड़ा छोटा होता है, और ये इसी को हम घुमा भी सकते हैं, और ऊपर में जाकर के इसका साइज बड़ा होता है। समझो ये उल्टा बाल्टी है, बेस इधर है और इधर बढ़ा हुआ भाग है। तो मान लो इसमें क्या बनेगा? 2 सर्कल बनेगा, एक नीचे बनेगा, एक 2 बेस पे बनेगा, इधर एक स्मॉल बना, एक बड़ा आर बना, और इसका हाइट मान लो h है और इसका लेंथ l है। तो जो टोटल सरफेस टोटल वॉल्यूम होता है, तो इसमें भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था ना। तो यहाँ पे तो रेडियस आर स्क्वायर नहीं लेंगे, यहाँ पे आर के जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच वही रहेगा हाइट, ठीक है। और लैटरल, अच्छा सॉरी, इसको सी के जगह पे एल होगा। लैटरल सरफेस एरिया जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वो पाई आर एल होता है। उसमें पाई आर एल होता था, देखो इसमें पाई आर एल होता था, यहाँ पे पाई आर की जगह पे क्या हो जाएगा, छोटा आर प्लस बड़ा आर इंटू एल। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस आर एल प्लस आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल, इसको याद कर लेना, ठीक है। या फिर लेटरल सरफेस एरिया में प्लस पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर अगर जोड़ दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं। एक स्फीयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, मतलब कि बाहरी लेटरल सरफेस एरिया वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको काट दिया जाए तब कितना सरफेस एरिया हो जाएगा एक पार्ट का, टोटल पार्ट का। देखो काट दिया जाए तो ऊपर में 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक बेस भी बन जाएगा, इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल जोड़ा जाए तो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पहले 4 पाई आर स्क्वायर था टोटल एक स्फीयर का, लेकिन उसको अगर काट दिया जाए और टोटल सरफेस से काउंट किया जाए तो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर उसको 2 भाग में नहीं 4 भाग में अगर काट दिया जाए, 4 भाग में अगर काट दिया जाता है तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है वो सबको जोड़ करके 8 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ चीज़ें। अभी जैसे बताया था कि अगर मान लो एक सिलेंडर है और उसमें ही एक बेलन बनाया जाए तो बेलन का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो और सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो देखो अभी बताया था ना कि ये 1 होता है तो ये टोटल 3 होता है सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम का रेशियो और टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम, एक सिलेंडर में 3 कोन बन सकते हैं सेम रेडियस का और जिसका जितना हाइट है उतना ही हाइट का। तो ऐसे भी देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, इसका कितना होता है 1/3, वो 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर वॉल्यूम का रेशियो देखा जाए तो 1:3 होगा। 1 किसका हो जाएगा, तुम्हारा कोन का हो जाएगा और 3 किसका हो जाएगा, सिलेंडर का हो जाएगा। उसी तरह से मान लो अगर हम एक गोले में बना देते हैं, हम एक कोन डाल देते हैं, एक गोले में कोन बना देते हैं गोले के अंदर, तो इसका रेडियस और गोले का रेडियस सेम ही होगा। इसका तो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और इसका अगर कितना वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच के जगह पे यहाँ आर ही होगा तो आर क्यू, 1/3 पाई आर क्यू। इसका कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 4 टाइम्स होगा, ठीक है। ये नीचे वाला को नहीं लेना, सिर्फ एक अगर कोन बनाते हैं तो कोन जो गोले का वॉल्यूम होता है वो 4 टाइम्स ऑफ कोन का वॉल्यूम होता है। प्रूफ भी हो गया। देखो इसका 4/3 पाई आर क्यू होता है वॉल्यूम और इसका 1/3 पाई आर क्यू होगा अगर हाइट और रेडियस बराबर हो गया तो, और गोले में होगा ही हाइट और रेडियस बराबर होगा क्योंकि सेंटर से जो कोन शीर्ष तक जो जाता है लेंथ वो हाइट ही होगा। तो जब हम सिलेंडर में डालते हैं तो 3:1 रेशियो होगा और इसमें 4:1 होगा। 4 रेशियो हो गया तुम्हारा गोले का और 1 हो गया तुम्हारा कोन का, शंकु का। इसमें 3 हो जाएगा सिलेंडर का और 1 हो जाएगा तुम्हारा कोन का, ठीक है। उसी तरह से अगर अर्ध गोले में डाला जाए तो अर्ध गोले में जाए तो 2:1 हो जाएगा, आधा 2:1, 2 अर्ध गोले का और 1 कोन का। अच्छा कुछ और चीज़ें हैं। अगर शंकु को हम बीच में काटते हैं, अगर ये शंकु है इसको बीच में काट दिया जाता है, इसको यहाँ पे बीच में काट दिया गया और इसका हाइट का जो रेशियो है ना वो 1:1 है, ऊपर में भी 1 है तो 1 है। तो वॉल्यूम अगर पूछा जाए रेशियो, इसका वॉल्यूम का रेशियो V1 और इसका V2 पूछा जाए तो देखो इसमें हम लोग ना दोनों दो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, एक पहला बड़ा वाला पूरा उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और दूसरा हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इसका जो रेशियो होगा ना उसका लेंथ के रेशियो के बराबर होगा, इसका वॉल्यूम का रेशियो होगा उसका। तो इस R1 और R2 कितना हो जाएगा, R1 जो होगा याद रखना जिस रेशियो में ये कटेगा, जिस रेशियो में काटता है उसी रेशियो में रेडियस भी होता है। तो अगर ये 1:1 है यानी कि ये 1 है और इसका हाइट 2 है तो रेडियस का रेशियो भी 1 होगा और
दूसरा R2 जो होगा वो 2 होगा। तो वॉल्यूम का रेशियो अगर बड़ा कोण और छोटा कोण का देखा जाए, ये छोटा वाला कोण, तो वॉल्यूम इसका क्यूब कर दो, यानी 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब 8 होगा, तो 1:8। यानी कि अगर छोटा क्यूब का वॉल्यूम देखा जाए तो ये 1 होगा, और पूरा बड़ा क्यूब का देखा जाए सब मिला के तो 8 होगा। अच्छा, तो अगर इसमें से 8 वॉल्यूम है, इसमें से 1 घटा दिए तो इसका कितना वॉल्यूम होगा? 7 होगा। तो अगर रेशियो निकालना है वॉल्यूम का इसका और इसका तो निकल जाएगा 1:7। ठीक है, फ्लस्ट्रम का वॉल्यूम ऑफ फ्लस्ट्रम। अगर बड़ा और छोटा क्यूब का होता तो 1:8 होता, लेकिन अगर छोटा कोण और फ्लस्ट्रम को निकालें तो 1:7 होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक कोण है जिसका 3 लेंथ है ये, और ये जो टोटल लेंथ है 5 है, मान लो 5 है, तो इसका रेडियस का जो रेशियो होगा ना R1:R2 वो भी 3:5 होगा। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो बड़ा वाला का कोण का और छोटा वाला का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125। तो यानी कि अगर इसका वॉल्यूम 27 होगा तो टोटल का वॉल्यूम जो होगा वो 125 होगा। लेकिन हमें अगर फ्लस्ट्रम का निकालना है तो कितना होगा? 27:125 माइनस 27 यानी कि 98। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा वॉल्यूम का? बड़ा छोटा वाला कोण का 27 और फ्लस्ट्रम का 98। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें समझ में आ गया होगा कैसे अगर कोण दे दिया जाए और कुछ भी दे दिया जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो रेशियो। अगर बोलेगा ये 2:3 में बांट रहा है तो यानी कि इसका 2 लेंथ होगा और टोटल का लेंथ 5 होगा, 2:5 रेडियस का रेशियो। R1 है और R2 है, तो R1:R2 क्या हो जाएगा? 2:5। फिर इसका क्यूब कर देना 8, इसका क्यूब कर देना 125। यही वाला आया। ठीक है, नहीं यही वाला नहीं है, 125 है, उसमें तो 3 था, 125। और अगर फ्लस्ट्रम का तो 8 × 8 घटा देंगे, 125 में से 8 गया तो 20 और 20 में 117। अब प्रिज्म चलते हैं। प्रिज्म कोई ऐसा चीज़ हो जाए तो 3D हो वो प्रिज्म कहलाता है। कुछ भी चीज़ जो 3D हो वो प्रिज्म कहलाता है। जैसे ये भी प्रिज्म हो सकता है। ठीक है, 3D चीज़ें जिससे लाइट पास हो सकती है वो प्रिज्म होता है। ओके, तो प्रिज्म में हम लोग कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दो तो वॉल्यूम निकल जाता है। और लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? बेस पेरीमीटर, बेस का जो पेरीमीटर होता है इंटू उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया तो लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 × बेस का एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया बेस इंटू हाइट इंटू 2 × बेस का एरिया। वही है सेम वॉल्यूम जो हम निकालते हैं ना, उसी टाइप से प्रिज्म का भी निकल जाता है। ठीक है, कोई भी प्रिज्म हो ये भी प्रिज्म कहलाता है। अगर क्यूब है वो भी, क्यूबॉइड है वो भी प्रिज्म कहलाएगा। बेलन है, बेलन को भी हम प्रिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी 3D चीज़ें हैं जिसमें लाइट पास होकर के क्रॉस कर सकती है, जिसमें कि अपवर्तन होता है, डिस्पर्सन होता है, रिफ्रैक्शन जिसमें होता है लाइट्स का। अच्छा, एक टेट्राहेड्रॉन भी कभी कभी पूछ लेता है, ये बहुत रेयर पूछता है कि मान लो एक ऐसा है, एक आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है ए। अब बीच में हर सब का मार्क करके अब हम इसको फोल्ड करके एक बना देते हैं। इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके इसको जोड़ दिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे जोड़ दिए, इसको यहाँ पे जोड़ दिए, तो एक बन जाएगा, नीचे में बेस हो जाएगा ऐसे, ये और ये ऊपर में हो जाएगा, एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम होता है √2/12 AQ, याद रखना। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 3 × √3/4 A², और टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3 × √3 A²। ये बस याद रखना है, टेट्राहेड्रॉन का ये होता है। टेट्राहेड्रॉन होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनता है, उसको फोल्ड करके एक फूल के जैसा बन जाता है, वो टेट्राहेड्रॉन होता है। अब पिरामिड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। पिरामिड कैसा होता है? नीचे एक बेस होता है, ठीक है, अब बेस पे एक धीरे धीरे करके उसको खड़ा किया जाता है चोटी में, ऐसे करके खड़ा कर दिए तो ये पिरामिड हो गया। मिस्र का पिरामिड आप देखे होंगे, तो एक बेस होगा और उस पर चोटी को धीरे धीरे करके चारों तरफ से खड़ा कर दिया जाए। अच्छा, पिरामिड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमेशा बेस एरिया लेना, बेस का एरिया
बेस इंटू एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट, जो हाइट होगा सेंटर से लेकर के यहाँ तक जो हाइट होता है परपेंडिकुलर हाइट वो लेना है, और 1/3 होता है। बेस एरिया इंटू हाइट बाई 3, जैसे हमने कोन में क्या लिया था, बेस एरिया इंटू हाइट बाई 3 होता है, पाई 2 पाई r इंटू h बाई 3, नहीं पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर इंटू h बाई 3, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और इसका लैटरल सरफेस एरिया होगा, मतलब बेस को छोड़कर बाकी जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो हाफ बेस का पेरीमीटर इंटू स्लैंट लेंथ, ठीक है, इंटू स्लैंट लेंथ। स्लैंट लेंथ क्या होता है, ये वाला होता है। स्लैंट लेंथ क्या होता है, यहाँ से लेकर के जो आपका परपेंडिकुलर, यहाँ से लेकर के जो आपका चोटी तक, टिप तक जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं स्लैंट लेंथ। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मैंने बहुत गिज भी कर दिया यहाँ पे। स्लैंट लेंथ मैं बता देता हूँ क्या होता है, सॉरी, ये मान लो इसका बेस हो गया। अब हम इसको एक पिरामिड का रूप देते हैं, ऐसे कहीं पे टच कर रहा है, ठीक है। तो जो हाइट होता है यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर के इसका लेंथ तक 90 डिग्री बनाते हुए जो जाता है, ये एच होगा, ये एच होगा। और ये इसको बेस, ये बेस है तो बेस का आधा होगा, ये b/2, और यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये और इसका जो लेंथ होता है एल, यही होता है स्लैंट लेंथ, ये 90। तो अगर एल निकालना होगा तो आराम से निकाल सकते हैं, √h का स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्लैंट लेंथ निकल जाएगा। तो हाफ बेस का पेरीमीटर इंटू स्लैंट लेंथ। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो प्लस बेस का एरिया। बेस का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होगा, L इंटू बी, बस हो जाएगा। अब एक बस लास्ट चीज़ है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब रेगुलर पॉलीगॉन होता है, मतलब जिसमें कि तीन या तीन से ज़्यादा साइड्स होते हों उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। 3 त्रिभुज हो जाता है, 4 क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन और 8 ऑक्टागन। तो इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल्स, इसका जो इंटरनल एंगल्स होता है ना ये होता है, और एक्सटर्नल एंगल्स जो होता है ना, किसी भी साइड को बढ़ा दो और वहाँ से एंगल जो बनता है वो एक्सटर्नल एंगल होता है। ये बढ़ा दो, यहाँ पे जो एंगल बना वो एक्सटर्नल एंगल, यहाँ पे ये बढ़ा दो, ये जो एंगल बना साइड के साथ वो एक्सटर्नल एंगल होता है। इंटरनल एंगल ये होता है। तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन होगा तब तो इंटरनल एंगल बराबर होता है, सब में इंटरनल एंगल बराबर होता है। और इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल कर दिया जाए तो 180 होगा। देखो इंटरनल एंगल ये और एक्सटर्नल एंगल ये, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री होता है, याद रखना। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स का फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, जितना भी इंटरनल एंगल्स का सम है ना उसका निकालने के लिए n मतलब यहाँ पे साइड्स है, कितने साइड्स का पॉलीगॉन है, -4 इंटू, ये तो देखो 4 डालते हैं तो 8, 4 साइड का कितना होता है 360 डिग्री होता है। प्रूफ करते हैं, 4 दूनी 8, 8 में से गया 4, 4 9 36, 360 डिग्री हो गया। 3 डालोगे तो 180 आएगा। उसी तरह से 5 6 निकाल सकते हो। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स, याद रखना कि सभी एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये फॉर्मूला याद रखना कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए n इंटू n-3/2, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए n इंटू n-3/2। अगर रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं तो ईच इंटरनल एंगल बराबर क्या होगा, इसी से निकलता है 180 - 360/n, और ईच एक्सटर्नल एंगल 360/n। रेगुलर पॉलीगॉन है तो ईच इंटरनल एंगल 180 - 360/n और ईच एक्सटर्नल एंगल बराबर 360/n। बस ये है। तो यही हमारा था 3D यानी कि क्यूबॉइड वगैरह जो है ना, वॉल्यूम का जितना भी था स्ट्रक्चर वो सब मैंने बता दिया। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर हुई होगी चीज़ें। इतना फार्मूला आप याद कर लोगे ना अच्छे से, इतना फार्मूला, और सब पे कुछ कुछ क्वेश्चन बना लोगे
तो आपका बेस एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा बड़ा है अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम में जाएंगे। ठीक है, अलजेब्रा बड़ा है तो इसको 2 क्लास में मैं कवर करूँगा, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी 2 क्लास में और नंबर सिस्टम भी 2 क्लासेस में। तो आई होप मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा और आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। चलो बाय बाय।